हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का गुडविल। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि गुडविल हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन देखते ही फुल कॉन्फिडेंस आए। एग्जाम में क्वेश्चन देखो और कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस तभी आपको आएगा जब हम पहले क्या समझेंगे, हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद समझेंगे लॉजिक, फिर करेंगे मेमोराइज और बहुत ही सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चंस को देखते साथ लगे कि हाँ ये मेरे को आता है, कोई स्ट्रेस ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन गुडविल। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। गुडविल को चालू करने से पहले आपको चाय पीना है, तो बताओ आप गोलू टी पॉइंट में जाना चाहोगे, इस टी शॉप में जाना चाहोगे? सिंपल सी बात है कि आप इस टी शॉप में जाना चाहोगे, खुद भी जाओगे, अपने दोस्तों को लेकर भी जाओगे और इस टी शॉप वाले की प्रॉफिट को बढ़ाते ही जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे और अच्छे खासे प्रॉफिट बनाएगा, अच्छे खासे लोग जाएंगे तो इसकी गुडविल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि क्या दे, चाय की क्वालिटी अच्छी हो, है ना, सर्विस अच्छी हो, सब इसके लिए क्या है, जरूरी है। इसकी लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अब एकदम अंदर कहीं पर है तो अपन जाना चाहोगे क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली गुडविल कैसे बनती है कि मान लो चाय की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चाय की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, वहां पर सर्विस देने वाला है वो ठीक ठाक होना चाहिए, तो सब कुछ होगा तब क्या बनेगी, गुडविल बनेगी। उसके अलावा सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट भी अच्छी खासी होनी चाहिए, नहीं तो गुडविल का मतलब क्या है कि नहीं। तो अल्टीमेटली गुडविल मतलब अपन बहुत सारी बातें हमको मालूम है, इसमें कुछ भी कठिन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल भी होता है हमारे पास। जैसे कि मान लो दो बिजनेस वाले हैं, ये है मान लो शॉप ए है और ये मान लो शॉप बी है। ठीक है, और दोनों ने मान लो इसने भी लगाया है 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, इसको बोलेंगे अपन कैपिटल। ठीक है, इसने भी लगाया है 5 लाख का कैपिटल। ठीक, लेकिन शॉप बी वाला 5 लाख रुपए लगाकर कितना कमा रहा है, 50,000 रुपीज अर्न कर रहा है। लेकिन शॉप ए वाला 5 लाख रुपीस लगाकर कितना कमा रहा है, वो कमा रहा है 1 लाख रुपीस अर्न कर रहा है। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि गुडविल किसकी अच्छी है, ए की या बी की? आप बोलोगे सर ए की अच्छी है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि आप किसका बिजनेस बाय करना चाहोगे, है ना। चलिए लिख लेते हैं डिटेल में कि पहली बात है गुडविल किसकी अच्छी है, आपने कहा गुडविल अच्छी है ए की। ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर आपको बिजनेस को बाय करना है, बिजनेस को बाय करना है, यहाँ पे पार्टनरशिप एज अ पार्टनर ज्वाइन करना है, तो शॉप ए में पार्टनर बनना चाहोगे या शॉप बी में पार्टनर बनना चाहोगे? सिंपल सी बात है, बिजनेस बाय करोगे तो ए का, पार्टनर बनना चाहोगे तो ए के। क्यों? क्योंकि इसकी गुडविल ज्यादा है। अच्छा, अब मान लो बाय करते हो बिजनेस, तो जो शॉप ए वाला बोलता है कि मैं आपको अपना बिजनेस दूंगा 6 लाख रुपए में, और बी बोलता है कि मैं आपका अपना बिजनेस पूरा का पूरा सेल करूंगा 5 लाख रुपए में। तो आप किसका गुडविल बाय करना चाहोगे, यानी किसका बिजनेस को बाय करना चाहोगे? आप बोलोगे सर मैं ए का बिजनेस बाय करना चाहूंगा, भले ही कैपिटल इसकी 5 लाख रुपए है, दे रहा है 6 लाख रुपए में, पर आप शॉप ए को या बिजनेस ए को क्यों बाय करना चाहते हो? क्योंकि ए की अर्निंग क्या है, ज्यादा है। ठीक है, पर एलिमेंट्री समझ रहे हैं, ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो जब नॉर्मली जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, है ना, उसके कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं, और आपको मालूम होगा कि मेनली अपन को यही चीज पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं अपन नॉर्मली गुडविल मतलब क्या होता है। गुडविल मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा। गुडविल क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती। जैसे आपने देखा चाय वाले की शॉप, वहां पर गुडविल दिखाई दे रही है क्या, नहीं, बट लोग आना जाना क्यों कर रहे हैं, लोकेशन अच्छी है, चाय की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए लोग ज्यादा आ रहे हैं वहां पर। तो अल्टीमेटली गुडविल होता क्या है यहाँ पर, समझे आसान भाषा में, तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस गुड नेम। बिजनेस का अच्छा नाम है तो क्या बोलेंगे, गुडविल है। बिजनेस से क्या है, रेपुटेशन है। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी अच्छी खासी है, इसको बोलेंगे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, सिंपल, एक्स्ट्रा वैल्यू पेड बिकॉज ऑफ गुड रेपुटेशन। यानी कि उसने पैसे लगाया था शॉप ए ने 5 लाख रुपए, हम देने को तैयार हो गए कि भाई हम तेरे को पूरा 6 लाख रुपए देंगे, अपना बिजनेस हमको भेज दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसकी क्या है, गुडविल है, तभी हम लोग एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। अब देखो जब गुडविल का हमको वैल्यूएशन करना है तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो जब गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो उसके 4 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा है एन्युटी मेथड। ठीक है, कौन सा हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन, चौथा एन्युटी। आपको याद रखना नहीं है, पहली बात तो ये। आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूले को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती,
क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते ही है। प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट में। कहाँ आती है? एडजस्टमेंट में। तो हमको पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे करना है? एडजस्टमेंट में फोकस करना है। ठीक है, तो पहले बेसिक चीजों को सीख लेते हैं, फिर सीखेंगे अपन एडजस्टमेंट को। पहले एडजस्टमेंट को सिखा दूंगा तो कई सारे बच्चों को कई सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? नहीं तो नॉर्मली मैं क्लास में क्या करता हूँ, पहले बच्चों को जो एडजस्टमेंट अल्टीमेटली पहली बात है ना, क्लास 11 का पार्ट है। जो एडजस्टमेंट है वो क्लास 11 का है, 12 का नहीं है। लेकिन बच्चे कहाँ फंसते हैं? क्लास 11 की चीजों में फंसना चाहिए बच्चों को। यहाँ पर फंसते कहाँ पे? 11th में, जबकि ये बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आपको जो यहाँ पे पीडीएफ दिख रही होगी, आपको पीडीएफ यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर उसकी लिंक, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एकदम सिंपल सी पीडीएफ है। और आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने क्या किया कि एआई को प्रॉम्प्ट दिया, एआई को बताया कि भाई कहाँ कहाँ की मुझे चीजें चाहिए, क्या क्या इसमें चाहिए, उसके बेसिस पर बन गई पूरी नोट्स। ठीक है, अब आराम से नोट्स को क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और जो मैं लिखा रहा हूँ इसको मैं बोलो तो दे दूंगा। चलो जो मैं लिखा रहा हूँ ना वो भी आपको वहां पर पीडीएफ में देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर आप लिख लो तो और अच्छी बात है, क्योंकि लिखोगे तो आपको याद रहेगा। खाली मैं पढ़ पढ़ के समझाऊंगा तो आपको भी याद नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अब करते स्टार्ट। पहले क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको अगर इस मेथड से अपना गुडविल निकालना है तो इसके केस में आपको दो मेथड आने चाहिए। कौन से दो मेथड? एक होता है अपना सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दो मेथड एकदम सिंपल से है, आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं एक एडिशनल एक पेज ऐड कर देता हूं ताकि मैं आपको चीजों को अच्छे से समझा पाऊं। देखो ये सब है, डिटेल में मैं लिख कर रखा हूं एडजस्टमेंट जो हमको सीखना है ना। और आपको इतना अच्छा सीख जाओगे इसी क्लास में कि देखते साथ मालूम चल जाएगा भाई इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, मैंने पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज किया है, जितना ज्यादा हो सका उतना डिटेल मैंने कवरेज किया है। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, कुछ पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझा पाऊँ। ठीक है, चलो साथ साथ में ऐसा लिखते हुए चलोगे तो और अच्छी बात है। पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पॉइंट नंबर 1 हमको क्या सीखना था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आपको इस मेथड का यूज करके गुडविल निकालना है तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू, नाम क्या लिखा है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है ना नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, आपको क्वेश्चन में एकदम गिवन रहेगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपको गिवन रहेगा। ठीक है, हमेशा। उसके बाद क्या निकालना है आपको? एवरेज प्रॉफिट। तो नाम से समझ आ रहा है एवरेज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैसे निकालना है अपन को। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट, या मेनली हम लोग इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं मालूम है? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे वो करना रहेगा। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ध्यान देना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस अलग है और नंबर ऑफ ईयर्स अलग है। तो नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेस मतलब क्या होता है कि मान लो आपने किसी फर्म में गुडविल को बाय किया, तो उस गुडविल का फायदा आपको कितने सालों तक मिलेगा, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। वापस अगर आपने किसी फर्म की गुडविल को बाय किया तो आपको उस गुडविल का फायदा कितने सालों तक मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। और यहां पर क्या लिखा है? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। ये बताता हूं कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं बेसिक सा, लिए अपन और लिख देता हूं मैं एग्जांपल। मान लो यहाँ पे है ईयर कौन सा है? 2024, 2025, ये है 2026। मान लो आपको दी हुई है यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितनी लिखी हुई है? मान लो ये लिखी हुई है 10,000, ये लिखी है मान लो 20,000, ये लिखी है 30,000। ठीक है, अब क्या निकालना है? आपको निकालना है कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सिंपल एवरेज
प्रॉफिट मेथड। आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके निकालना है गुडविल, इतनी सी बात है, ठीक है। और वो लिखा रहेगा इफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इस लिखा है मान लो 3 ईयर, आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस इज 3 ईयर। तो सिंपल पहले तो कौन जो लिखा है ना मेथड, तो तुरंत लिखा लेना पहले फॉर्मूला, ताकि कोई टेंशन ना रहे, मालूम चल जाए कि भाई मेरे को क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, गुड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लिखा है ना 3, लिख दूंगा 3, लिखा है एवरेज प्रॉफिट, तो क्या निकालना है, कैसे निकलेगा ये, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू निकलता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्रॉफिट है फिलहाल तो कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है नहीं, तो करेंगे टोटल, कितना लिखा हुआ है 10 + 20 कितना है 30, 30 कितना आएगा 60, तो यहां पर आ जाएगा 60,000 और कितने साल दिए हुए यहां पर 3 साल, 1 2 3, ठीक है। तो 60,000 बाय क्या करेंगे 3, तो 20,000 जो आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे मिल गया आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 20,000 इंटू 3, जो 60,000 आया ये आ गई हमारी गुडविल। सिंपल हो गया ना एकदम। तो देखो एक और क्वेश्चन देता हूं, आप बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, फटाफट बताना, क्वेश्चन देखते साथ इसका फॉर्मूला ये आने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, लिखे एग्जाम्पल, लिखा है मान लो ईयर 2024, 25, 26, यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट कितनी लिखी है 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया, मान लो 3 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व करके आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करके इसका आंसर बताना कमेंट में, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो कैसे होगा सॉल्यूशन, गुडविल इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, शॉर्ट में लिखता हूँ एवरेज प्रॉफिट इनटू लिखता हूँ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, इसको लिखा मैं 3। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू निकलेगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है 50, 60 कितना हो गया 70, 70 कितना हो गया 140, ये लिख दिया मैं 140, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 3, 1 2 3, तो 140 बाय कर दूंगा मैं यहाँ पर 3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे आया 2, ठीक है, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, ऐसे चलते जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 46,667 रुपीज, ये आ गया अपना यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 46,667, मल्टीप्लाई कर देंगे बस 3 से, तो कितना आ जाएगा वापस आ जाएगा 1,40,000, ठीक है, सिंपल है। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहीं पे ऐसा कर देते तो भी क्या गलत था, तो भी गलत नहीं था, 140/3, 3 3 कैंसिल हो जाता तो भी आंसर कितना आता, उतना ही आता, ठीक है। बट हमको शो करना रहता है ना, हम लोगों को क्या लिखा है कि भाई फॉर्मूला लिखा है एवरेज प्रॉफिट, तो दिखाना पड़ेगा कि भाई एवरेज प्रॉफिट कितना है, हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट निकालना नहीं है या गुडविल निकालना नहीं है, हमारा उद्देश्य पूरा प्रेजेंट करना है कि भाई कैसे है एवरेज प्रॉफिट आई, कितना नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस है, ऐसा क्लियर हुआ। तो चलो अब उसके बाद एक मेथड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये जो मेथड था यहाँ पर सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ था अपने पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें 2 तरह के मेथड हमने देखा, कौन कौन से देखा हमने, देखो इसमें था एक सिंपल एवरेज अभी हमने देखा, दूसरा होता है यहाँ पर वेटेड एवरेज। अब हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो सिंपल एवरेज का वही फॉर्मूला है,
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, एडजस्टमेंट सीखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ। ठीक है, लिखा है यहाँ पर वेटेड एवरेज, क्या लिखा है, वेटेड एवरेज। तो देखो इसका नाम क्या है, वेटेड एवरेज। तो कुछ नहीं करना है हमको, इस एवरेज को निकालने के लिए क्या करना है, वेट देना है। क्या देना है, वेट। बताता हूँ कि भाई वेट का लॉजिक क्या होगा। देखो ये लेते हैं अपन एग्जांपल, ये लिखे हम लोग ईयर। ठीक है, ईयर कौन सा लिखे, 24, 25, 26। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, और क्या कितना लिखा है, प्रॉफिट ले लेते हैं अपन, वही ले लेते हैं 50,000, 60,000 और लिख लिया मैं 70,000। अब यहाँ पे एग्जाम लिखा रहेगा, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इफ क्या लिखा है, मान लो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, इस मान लो लिखा हुआ है 3 ईयर। तो जैसे है ना कैलकुलेट गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो पहले तुरंत लगा देंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू, जैसे वहां पे क्या था, हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे दिया हुआ है 3, यहाँ लिख दिया मैं 3। इसके लिए वैसे बना देंगे हम लोग नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 करके बता देंगे हम लोग। तो पहली बार बता दूं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल प्रोडक्ट बाय लिखेंगे टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालता है, आपने क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। देखो कैसे कैसे करना है अपन को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर। ठीक है, सेम टू सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, ये जो लिखा है ना सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, जो को लिखा है सब कॉपी पेस्ट। 2024, 25, 26। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट कितनी लिखी है, 50,000, 60,000 और यहाँ पे लिखा है 70,000। अब देखो क्या बोला यहाँ पर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो करना क्या मालूम है यहाँ पे, जिसका नाम है। अब समझो कि इस मेथड को हम अप्लाई क्यों करते हैं। हालांकि क्लास में, नॉर्मल क्लास में बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, पर बेफालतू को उतना टाइम वेस्ट नहीं करते फिलहाल अपन, इतना समझो। तो अब देख रहे होंगे प्रॉफिट पहले कितनी थी, 50, फिर कितनी हुई प्रॉफिट, 60, फिर कितनी हुई 70। अब देख रहे हो प्रॉफिट बढ़ते आ रही है। अगर प्रॉफिट का अगर आपको टेंडेंसी दिख रही है बढ़ती हुई या घटती हुई, तो उस केस में नॉर्मली यूज किया जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। हालांकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बताया रहेगा कि भाई आपको ये मेथड अप्लाई करना है, मैं सीखने के लिए बता रहा हूँ। फ्यूचर में आप हो सकता है कोई प्रोफेशनल कोर्स करो इसलिए। तो नॉर्मल देखो यहाँ पे होता क्या है, मान लो यहाँ पे लगाता हूँ वेट, लगाया 1, 2, 3। ठीक है, बढ़ाते आता है ना, जैसे 27 होता प्रॉफिट 80, तो क्या लगाता है वेट 4, ऐसा बढ़ते आएगा अपना वेट। ठीक है, हालांकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं देखना है प्रॉफिट बढ़ रही है कि घट रही है। आपको बोला ना वेटेड एवरेज, तो यूज करते हैं ना वेटेड एवरेज का। ठीक है, मैं सीखने के लिए बताया। अच्छा, तो प्रॉफिट इंटू वेट करेंगे तो हमारा क्या निकलता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या निकलता है, प्रोडक्ट। तो 50,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 50,000। 60,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1,20,000। 70,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2,10,000। उसको ऐड करने पर आएगा टोटल प्रोडक्ट, इसको ऐड करने पर आएगा टोटल वेट। कितना आ गया वेट, 1, 2, 3, 3, 3, 6, ये आ गया 6 हमारा वेट। इसको ऐड कर देते हैं अपन, 50 और 120, 170, 170 और 10, 180, 180 और 2 कितना आ गया, 3,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा अपन टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया अपना, 3,80,000 और टोटल वेट कितना आ गया अपना 6। ठीक है, कैंसिल 6 1 6, 6 6 36, कितना आएगा 2, 6 3 18, ऐसा चलते आएगा तो 63,333.33 इतना हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 3,80,000 बाय 6। ठीक है, हमारा आंसर कितना आएगा, 63,333.3। ठीक है, इतना सिंपल है ये। इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे अपन 63,333.33। ठीक है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 63,333 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 3।
333 इंटू के 3 क्या है अपना अप्रॉक्स 1,90,000, ये हमारा आंसर आएगा, है ना, एकदम सिंपल सा। तो वेटेड मल्टीपल क्या करना, जैसे हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है वेट आपका, है ना। क्वेश्चन आपका जैसे देखो, ये एग्जाम्पल लेता हूँ, ये है मान लो ईयर, ये प्रॉफिट लेते हैं, ईयर लेते हैं अपन 24, 25, 26, और आपको लिखा है मान लो प्रॉफिट कितनी लिखी है, मान लो 30,000 की प्रॉफिट, फिर 20,000 की प्रॉफिट, फिर 10,000 की प्रॉफिट। बस आपको इस क्वेश्चन को यूज करना है, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आपको क्वेश्चन में दिया हो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस लिखा है मान लो 3 ईयर, ठीक है। तो चलो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में बताना इसका आंसर। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करूंगा मैं सॉल्यूशन। देखो ये लिखा मैं ईयर, देखो वेटेड एवरेज का पहले लिखेंगे, चलो फॉर्मूला वही सीखे ना अपन, लिखा पहले फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 3, लिख दिया 3, इसलिए बना देंगे नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में बताएंगे अपन, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट बाय करेंगे टोटल वेट, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया यहाँ पर और टोटल वेट कितना आ गया, इसके लिए करेंगे सॉल्यूशन। तो वेट तो हमें दिख जाता है, चलो करते सॉल्व। ये लिखा मैं ईयर, कॉपी पेस्ट करूंगा सेम टू सेम, 24, 25, 26। उसके बाद क्या लिखा था, प्रॉफिट 30, 20 और 10। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वेट 3, 2, 1, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमको, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। 30,000 इंटू 3 कितना आ गया 90, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, 10 इंटू 1 कितना हो गया 10। टोटल कर देंगे अपन 10 और 40, 50, 90 कितना हो जाएगा 140। क्लियर, यहाँ लिखा मैं 140, कितना लिखा है यहाँ पर 6 आ जाएगा, बाय कर दूंगा 6, तो हमारा से निकल जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना 23,333.33, ठीक है, 23,333.33, क्या आ गया 23,333.33, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, आंसर यहाँ पे आएगा 23,333 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्या आ जाएगा अपना डायरेक्टली 70,000, 69,999 आ रहा है, क्या आ जाएगा अपना 70,000, है ना, सिंपल वेटेड एवरेज, ठीक है। ऐसे ही हमको बाकी के जो फॉर्मूले है उसका यूज करना है और गुडविल को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो बाकी का फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट में सीखते जाएंगे अपन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट मेथड अपन सीखते हैं जिसका कि नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है, सुपर प्रॉफिट मेथड। नाम क्या लिखेगा, सुपर प्रॉफिट। इसको याद कैसे रखेंगे अपन, याद रखने के लिए इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सुपर, नॉर्मल से ऊपर सुपर, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर क्या बोलेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट। सीखते एकदम सिंपल है, ठीक है। पहले लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला। इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, जो नाम दिख रहा है, हर केस में जो नाम दिख रहा है वो फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या लिखा सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो क्या लिखेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट इंटू लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में हमेशा क्या रहता है, गिवन। अब क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट, इसके लिए बना देंगे हमेशा नोट नंबर 1, बता देंगे सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, नॉर्मल से ऊपर सुपर, एकदम लॉजिकल बताता हूं देखना। मान लो कि यहां पर है शॉप ए, ठीक है, ये है शॉप ए, इसकी है मान लो एवरेज प्रॉफिट कितनी है, मान लो 30,000, कितनी है 30,000, ठीक है। और नॉर्मली जो बिजनेस है, नॉर्मली कोई क्या है बिजनेस है, ठीक है। अच्छा इसका वो भी ले लेते हैं अपन, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल, फिलहाल के लिए मान लो, इसके बारे में डिटेल से मैं समझेंगे, डोंट वरी। मान लो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मान लो 3 लाख रुपीज,
इसको ले लेते हैं 2 लाख। तो बिजनेस पे कितना लगा हुआ है, 2 लाख लगा हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 3 लाख। ये बात क्लियर हो गई। अब नॉर्मल बिजनेस का जो रिटर्न है, नॉर्मल बिजनेस का जो रिटर्न है वो कितना है, 10% का। कितना है, 10% का। मतलब कि नॉर्मली जो आदमी है वो 2 लाख लगाता है, उसको 10% के हिसाब से कितना मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट, उसको बोलेंगे लोग नॉर्मल प्रॉफिट। उसको मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 10,000। कितना मिलता है, 10,000। नॉर्मली कमाते हैं 10,000, ये बिजनेस कितना कमा रहा है, 20,000। ठीक है, 10% के हिसाब से वो 20,000 ना। तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। तो नॉर्मली लोग कमाते हैं 20,000, ये बिजनेस कितना कमा रहा है, 30,000। तो नॉर्मल से ऊपर क्या बोलेंगे, सुपर। तो नॉर्मल से ऊपर कितना है, 10,000। कितना है, 10,000। तो 10,000 के आगे अपनी सुपर प्रॉफिट। ऐसा अब सीखते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, देखते जाओ। तो सुपर प्रॉफिट का प्रेजेंटेशन कैसे करना है हम लोग को, ये लिखना है हम लोग को, एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मली लोग कैसे कमाते हैं, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि नॉर्मली आदमी कितना लगाता है, 2 लाख लगाता है, और 10% के हिसाब से कितना कमाता है, 20,000 कमाता है। और एवरेज प्रॉफिट कितनी आई बिजनेस की, 30,000। ये आ गया 30,000, है ना। इधर सीखने के लिए था, लेकिन नॉर्मली तो मालूम भाई बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो एवरेज माइनस नॉर्मल कितना हुआ, 10,000 के आगे हमारी सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे लिख दिया हमने 10,000 को। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस 3। कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30,000 के आगे हमारी सुपर प्रॉफिट। बस इतनी सी बात है ना, सिंपल। एक दो और क्वेश्चन करते चलो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेते हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है, मान लो लेते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखा हुआ मान लो 50,000, और लिखा है मान लो एग्जांपल के लिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लिखा है, मान लो ये लिखा है, इसको ले लेते हैं अपन 3 लाख, एंड 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमको गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड इफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना लिखा हुआ है, 3 ईयर। तो देखो क्वेश्चन मतलब क्या आ रहा है, पहले वो देख लो। एक बिजनेस है जिसकी में हम लोग यानी एज अ पार्टनर एडमिट हो रहे हैं या बाय कर रहे हैं, उसकी एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 50,000, है ना, और उसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख। यानी कि 3 लाख लगाकर कितना कमा रहा है वो, 50,000। और नॉर्मल सिमिलर बिजनेस है वो कितना कमाता है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमाता है सिमिलर बिजनेस। यानी कि सिमिलर बिजनेस 3 लाख लगाएगा तो 10% के हिसाब से कितना कमाएगा, 30,000 कमाएगा नॉर्मल बिजनेस। तो नॉर्मल से ऊपर कितना कमा रहा है ये, 20,000। इसको बोलेंगे अपन सुपर। क्या बोलेंगे, सुपर। तो ये हो जाएगा अपना 20,000 का सुपर प्रॉफिट। सिंपल, लगा देंगे फॉर्मूला, क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, मेरा कहना ये रहेगा कि भाई आप लोग खुद से सॉल्व करके देखो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करना कि मेरे से पहले आप सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। कितना लिखा है यहाँ पर, 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। सुपर प्रॉफिट के लिए बनाएंगे नोट नंबर 1, ये बनाया मैं नोट नंबर 1। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हमको मालूम है, एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है कितना है, 50,000, ये लिख दूंगा 50,000। ठीक है, माइनस क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, इतना समझो। ठीक है, इसको डिटेल में अपन सीखेंगे। कितना आ गया यहाँ पर, 30,000। कितना आ जाएगा, 20,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो 20,000 यहाँ पे लिख दिया इंटू 3, 20,000 इंटू 3 कितना हो गया, 60,000। ये आ गया हमारा गुडविल, है ना, सिंपल ये भी। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड आता है जिसका क्या नाम है, कैपिटलाइजेशन मेथड। मेथड का नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से और समझा पाऊं।
चलो यहां सीख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो देखो इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट जो भी हमने निकाली थी उसको करना है कैपिटलाइज। दूसरा क्या होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इसको लिख देंगे फिलहाल एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया? दो तरीके आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई आपको निकालना है गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये लिखा रहेगा। गुडविल निकालना है आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन लिखा रहेगा, डोंट वरी। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देखो, अगर आपको निकालने बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें निकालेंगे गुडविल, कुछ भी नहीं करना है, लिखा है ना सुपर प्रॉफिट, लिखे सुपर प्रॉफिट, उसको कहना है कैपिटलाइज करना है। तो क्या करेंगे अपन, इनटू 100 डिवाइड क्या करेंगे अपन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको इस दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसकी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इतनी सा काम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो यहाँ पे दिया हुआ आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना, आपको आता ही है एवरेज प्रॉफिट, है ना, नहीं भी मान लो आपको ऐसा दिया रहेगा, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं ईयर, ये लिखा मान लो 24, 25, 26, यहाँ पे लिखा है मान लो प्रॉफिट, कितना लिखा है प्रॉफिट, मतलब वही ले लेते हैं 10, 20 और 30, ठीक है। और लिख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में दिया हुआ है मान लो कितना दिया हुआ है, मान लो 1 लाख लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% इन सिमिलर बिजनेस। क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां पर आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस नहीं दिया रहेगा, खाली क्या लिखा है कि कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना तो तुमको आता ही है, इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज मतलब क्या करेंगे, इसका एवरेज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसका एवरेज करेंगे। तो 10 + 20 कितना होता है, 30, 30 कितना होता है 60, सिंपल। तो फिलहाल शॉर्ट लिख देता हूं यहाँ पर 60 बाय कितने साल, तो 3 साल, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या हो रहा है कि जितना बिजनेस में लगा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कोई भी आदमी लगाता है बिजनेस में 1 लाख रुपए, तो 10% के हिसाब से कितना कमाता है, वो कमाता है 10,000, और ये कितना कमा रहा है 60,000 बाय 3 कितना हुआ 20,000, माइनस 10,000 कितना आया यहाँ पर 10,000, ये क्या आया मालूम है, यह आया अपना सुपर प्रॉफिट। तो सिंपल, तो क्या करेंगे अपन, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना आया 10,000 आया, तो 10,000 इंटू 100 बाय 10 कितना आया, ये 1 लाख, ये आ गया अपना गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट को हमने क्या करना है, अपना कैपिटलाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सुपर प्रॉफिट क्या करना है, कैपिटलाइज, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना, सिंपल। चलो और बताते हैं इसमें कुछ बातें, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोगों को दिखाना, चलो फिर बताना है कमेंट में आंसर। ये लिखा मैं ईयर, लिखा 2024, 25, 26, यहाँ लिखा मैं प्रॉफिट कितनी लिखा 50,000, 60,000, 70,000, और यहाँ पे लिखा मैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितने लिखता हूँ मैं 50,000, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% इन सिमिलर बिजनेस, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला अपन को आता है,
आप मेरा कहना यह रहेगा कि अपने वीडियो को पॉज करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके क्विकली। जैसे दिखा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तुरंत लगाना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू क्या करेंगे 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 का वो क्वेश्चन में दिया, फॉर्मूले में दिया हुआ है, रेट का टेंशन नहीं, कितना है 10%, यहाँ लिखा 10, खाली ये निकालना है। तो निकालना तो हमको आता ही है, क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकलेगा, यहाँ पर 50 60 70, तो 50 प्लस 60 प्लस 70 बाय 3 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि कितना लगा है बिजनेस में नॉर्मली, ये हो गया, इसको लिख लेते हैं 5 लाख। तो बिजनेस में कितना लगा है 5 लाख, और नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं 10% कमाते हैं, कितना हो जाएगा, नॉर्मल लोग कमाते हैं 50,000। यहाँ भी कितना हो जाएगा 50 60 कितना हो गया 110, 110 और 70 कितना हो गया 180 बाय 3 माइनस कितना हो जाएगा 50,000, कितना हो जाएगा यहाँ पर 60,000 माइनस किया अपन 50,000, कितना आया 10,000। ये आ गई हमारी सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज कर देंगे, कितना लिखा था 10,000, तो 10,000 इंटू 100 बाय 10 कितना आ जाएगा ये 1 लाख। ये भी 1 लाख ही आया इसका आंसर, है ना, सिंपल। तो इसमें अपन आगे सॉल्व करते हैं अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ, हमने क्या किया सुपर प्रॉफिट किया, अब करेंगे हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो भी एकदम सिंपल है, वो भी फटाफट बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब करते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, जो नाम दिख रहा है वो पहले फॉर्मूला लिख देना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर कैपिटल लिखा है ना, तो इसको लिख देंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो क्वेश्चन में पूरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल है ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट उसी को लिख दिए। तो अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है कैपिटलाइज, क्या करना है कैपिटलाइज, और ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा या कैलकुलेट कर लेंगे नो प्रॉब्लम। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है अपना, अपने क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, इसको कैपिटलाइज करने के लिए क्या करेंगे 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, बस दिया रहेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी आप निकाल लोगे। ठीक है, सिंपल है। चलो करते एग्जांपल। अच्छा अभी जो क्वेश्चन किए थे ना उसी को अपन इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आंसर दोनों मेथड में आपका सेम ही आएगा, समझ में आ रहा है। दोनों मेथड का अगर आप यूज करोगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, आपका आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। चलो करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व, इसका फॉर्मूला क्या हो गया अपना सॉल्यूशन में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 5 लाख, या अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहेगी तो मैं सीखेंगे कैसे निकालते हैं। फिलहाल कितना लिखा है 5 लाख, लिख लिया 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना था अपन सीखे थे पिछले क्वेश्चन में, इसका निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, उसको करेंगे कैपिटलाइज्ड। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 बाय 3 कितना आया था, ये आएगा 60,000 ही आएगा। इसको करेंगे अपन कैपिटलाइज्ड, 60,000 इंटू 100 बाय 10 कितना आ जाएगा, ये आ गया 6 लाख माइनस 5 लाख कितना आ गया 1 लाख रुपीज। हो गया, आंसर दोनों मेथड में सेम ही आएगा। ठीक है, अब एक काम करो, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को करके दिखाओ। बस अपन क्या करते हैं हल्का सा चेंजेस कर देते हैं क्वेश्चन में, अब ट्राई करो करने की, और हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है। उसी क्वेश्चन को करते हैं अपन पेस्ट,
थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन यहाँ पर अमाउंट, यहाँ कर लेते हैं अपन 40,000, 50,000, 60,000। ठीक है, अब सॉल्व करके आंसर, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, ये कर देते हैं अपन 4 लाख, तभी अपना आंसर बनेगा ये 4 लाख। ठीक है, आप आंसर को सॉल्व करो मेरे से पहले और कमेंट में इसका आंसर आप दो। इसका आंसर कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या लिख देते हैं अपन यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलो आप पास करके सॉल्व करो, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ क्विकली। ये लिखा सॉल्यूशन, क्या करूंगा यहाँ पर, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो क्या करूंगा, सेम टू सेम लिख दूंगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको प्रॉब्लम है नहीं, कितना था क्वेश्चन में दिया है 4 लाख, यहाँ लिखा मैं 4 लाख। पहले क्या करूंगा, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करूंगा, ये निकाला एवरेज प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे अपन, टोटल प्रॉफिट 40, 50 और 60, 40 प्लस 50 प्लस 60 बाय 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90, 60, 150, 150 बाय 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50,000। ठीक है, अब 50,000 को करेंगे कैपिटलाइज्ड इंटू 100 बाय, रेट कितना था क्वेश्चन में, 10% ही चल रहा है रेट, ये किया 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना आंसर, 5 लाख बन जाएगा ये, तो 5 लाख माइनस 4 लाख, ये अपना आंसर आ गया 1 लाख। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 50,000 इंटू 10 कितना आ गया, 5 लाख माइनस 4 लाख, अपना आंसर कितना आ गया 1 लाख। सिंपल एकदम। हाँ, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 लाख, वो थोड़ा एरर हो गया था किसी सॉफ्टवेयर कनेक्शन किया। ठीक है, चलो हो गया ना आपका आंसर, निकल गया आंसर। तो चलो एक लास्ट मेथड बचा हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग एन्युटी मेथड। ये जो एन्युटी मेथड है ना, सबसे ज्यादा लॉजिकल है, सबसे ज्यादा लॉजिकल है, पर ठीक है आपको इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फटाफट अपन सॉल्व कर लेंगे। वो लॉजिकल किस लिए है और क्यों है उसके लिए आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सीख लो अब आराम से। हालांकि आपके एग्जाम में तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब कुछ दिया रहेगा। तो पॉइंट नंबर 4 क्या सीखे थे अपन, एन्युटी मेथड। ठीक है, इस मेथड में गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग, ये लिखे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू लिखेंगे एन्युटी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर। अब क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जैसे नॉर्मली क्या करते थे हम लोग, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस करते थे ना, यहाँ पर क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालना तो आता ही है ना, कैसे निकालते, सुपर प्रॉफिट अपन एवरेज प्रॉफिट माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सीख चुके हैं, कितने बार सीखेंगे वही वही। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन से। ये लिया मैं एग्जांपल, लिया मैं ईयर, और बेसिक से एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 2 3। ये लिया मैं प्रॉफिट, मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10,000, 20,000, ये लिखा है 30,000। ठीक है, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल यूजिंग, क्या यूज करना है अपन को यहाँ पर, एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज अपन 1,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% इन सिमिलर बिजनेस, कि भाई सिमिलर बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। ठीक है, और ऐसा मान लो एग्जाम्पल के लिए एन्युटी फैक्टर, ऐसे कोई भी रैंडमली ले रहा हूँ ना, 3.40, ऐसे रैंडमली कुछ भी ले लिया, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, लो करते हैं सॉल्व। आपको ऐसा लिखा रहेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 है ना, ऐसे लिखा रहेगा, लाइक 2.40835, इस तरह से आपको लिखा रहेगा। तो अब देख के समझ जाओगे कि भाई ये क्या लिखा है, एन्युटी फैक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो एन्युटी फैक्टर का अपन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू क्या करेंगे अपन, एन्युटी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर कितने लिखा 3.40, ये लिखा 3.40। ठीक है, अब करेंगे अपन सुपर प्रॉफिट से सॉल्व, क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, मल्टीप्लाई करेंगे 10%। कितना लगा था बिजनेस में 1.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा 15,000। एवरेज प्रॉफिट कितनी निकल जाएगी यहाँ पर मालूम है, 10 प्लस 20 प्लस 30 बाय 3, यही कैसे अपन पहले भी 60 बाय 3 कितनी आ गई 20, यहाँ लिख देंगे अपन डायरेक्टली 20। तो 20 माइनस 15 कितना आ गया 5,000 निकला सुपर प्रॉफिट। तो 5,000 इंटू कर देंगे 3.40। ठीक है, आपका एग्जाम अच्छे से डिटेल में दिया रहेगा, ऐसा आगे भी कुछ फिगर दिया रह सकता है। खैर हमारा उद्देश्य यहाँ पर है कि अपन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। तो 5,000 इंटू करेंगे 3.4, यह आएगा अपना 17,000 रुपीज। ठीक है, इतना ही करना है, सिंपल सा है। तो चलो अब अपन चलते हैं मेनली अपन जिस लिए अपन इस वीडियो में आए थे वो था एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट को सीखने के लिए अपन यहाँ पर आए थे, तो अपन एडजस्टमेंट को सीखते हुए चलते हैं। एग्जाम में कोई एडजस्टमेंट आ गया तो उसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखो, अल्टीमेटली ये बात बताओ कि एडजस्टमेंट हमको कहाँ पर करना रहता है, पहले बात ये सीखो ताकि आपको बेफालतू की मेहनत ना लगे। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मान लो इस ईयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस ईयर के बारे में, इस ईयर के बारे में। तो जिस ईयर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उस ईयर में आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। जिस ईयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उस ईयर में करना रहेगा आपको एडजस्टमेंट। ठीक है, और एडजस्टमेंट वाले बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे भी, उसका टेंशन आप मत लो। ठीक है, फिलहाल आप फोकस करो फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में। और एक बात जो पहले बताया था, जो हम अभी एडजस्टमेंट करने वाले हैं, जो अभी हम लोग एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो क्लास 11th की बातें हैं, जो क्लास 12 में आप सीख रहे हो। उसके अलावा जो आप पढ़ोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, वहां पर भी एडजस्टमेंट काम आएगी। खास तौर पर ये एडजस्टमेंट आपको खास तौर पर काम आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर वो रटना नहीं है, समझना है तो वहां पर एडजस्टमेंट बहुत काम आएगी। आपको सीखने के लिए मिलेगा कि भाई हम कैश फ्लो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। वेट, मैं पेज लेके आता हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सब एडजस्टमेंट है, लिखा है एडजस्टमेंट इन शॉर्ट। ठीक है, और ये सब आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है, डोंट वरी, और लिखा है एडजस्टमेंट इन डिटेल। ठीक है, और इतने तरह के एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आएंगे, है ना, और इससे कोई ज्यादा आप भी आने की चांसेस नहीं है। बाद में कुछ इधर उधर कहा गया तो लॉजिक तो क्लियर है कि कैसे हमको बनाना है, तो इससे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। और ये बताओ ना, सब एडजस्टमेंट एकदम ही ज्यादा सिंपल है, एकदम ज्यादा सिंपल है। दिख रहा है तेरा, और सब कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, मैं वो लॉजिक से समझाता हूँ ताकि आपको बेफालतू को मेमोराइज ना करना पड़े। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बेफालतू को मेमोराइज करते हैं। चलो मैं आपको इसी एडजस्टमेंट के थ्रू ही आपको मैं सिखाता रहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाए। देखो जब हम क्लास 11th में थे, ऐसे समझो जैसे कि देखो यहाँ पर लेते हैं अपन, रुको मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट की फोटो कर लेता हूँ, फिर आपको मैं सिर्फ एडजस्टमेंट वाली बातें बताऊंगा ताकि एक्स्ट्रा बात बताने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एक मिनट। तो क्या ये सब एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट्स है, उसी को अपन देखते हुए चलते हैं। तो देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा क्वेश्चन के एडजस्टमेंट। ठीक है, ताकि क्वेश्चन मतलब जहां पे लिखे हुए वो एडजस्टमेंट, और ये मैक्स टू मैक्स सब लगभग सब कुछ कवर है। तो देखो जब हम लोग क्लास 11th में थे, हम लोग को अच्छे से आता था ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं आता था तो अभी सीख लो। बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे बनता था ये, हम लोग लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते थे टू परचेस, मतलब सबको लिखते थे नेट में, लाइक टू नेट परचेस, फिर लिखते थे परचेस संबंधित खर्चे, मिलाने बोलते थे इसको डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक लिखते थे अपन टू फ्रेट मिलता था किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन मिलता था टू कैरिज
इनवर्स मिलता था किसी क्वेश्चन में, है ना, किसी क्वेश्चन में मिलता था आपको यहाँ पर, कहीं मिल जाता था कार्टेज, कहीं मिल जाता था वेजेस, यानी ऐसे खर्चे जो परचेज से संबंधित है, ऐसे खर्चे जो परचेज से संबंधित है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको इन शॉर्ट में? डायरेक्ट एक्सपेंस। कई सारे क्वेश्चन आपको दिख जाता था, पावर एंड फ्यूल, ये सब डायरेक्ट खर्चे है, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेस, टू फ्रेट, यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट में? बाय सेल्स, फिर क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया? तो यहां पर अपन क्या करते थे टोटल, लाइक इसका मान लो टोटल देखेंगे किसका ज्यादा आ रहा है, मान लो इधर का ज्यादा आ रहा है तो लिखते थे अपन, मान लो यहाँ पे है 100 तो यहाँ पर लिखते थे अपन 100, और उसमें से क्या करते थे बैलेंस लाने के लिए, मान लो इसका टोटल आ रहा है 80 तो यहाँ 100, इन दोनों का टोटल है 80 तो बैलेंस कितना आता था? 20। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब क्लास 11 का पार्ट है, अपन पढ़ते थे, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपन क्लास 11 में क्या देखे थे कि पहली बार जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे उसको नॉर्मली हम लोग लिखते थे डेबिट में, और जितनी भी हमारी होगी इनकम एंड गेन उसको लिखते थे हम लोग क्रेडिट में। ऐसा हम लोग पढ़ते थे, याद होगा। तो देखो अगर गेन का टोटल ज्यादा आ रहा है ना, एक्सपेंसेस से, यानी कि हमारा गेन कितना है? 100, यानी प्रॉफिट कितनी है? 100, और खर्चा कितना है हमारा? 80, तो अल्टीमेटली 20 रुपए की क्या आ गई हमारी? प्रॉफिट। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। वैसे जैसे हम उल्टा भी कर सकते हैं कि मान लो हमारा जो है डेबिट में कितना आया, डेबिट में कितना आया? मान लो 100, ठीक है, उसे लिख देंगे अपन क्रेडिट में भी 100, और यहाँ का मान लो सेल और क्लोजिंग स्टॉक मिलाकर कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो देखा तो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, मतलब खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो खर्चा ज्यादा आ गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे? बाय ग्रॉस लॉस। कितना आ गया ये? मान लो 20। ऐसा अपन को आता ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मान लो बनाते इसके आगे बनाते थे अपन P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट मतलब भी वही होता था, जितने भी आपको एक्सपेंसेस या लॉसेस दिखेंगे उसको करेंगे अपन डेबिट, जितने भी आपको एक्सपेंसेस दिखेंगे या लॉसेस दिखेंगे उसको हम लोग करेंगे डेबिट, जितनी भी आपको इनकम दिखेगी या गेन दिखेगा उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या सीख रहे? इनकम या गेन, जैसे ये यहाँ पर है इनकम तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या लिखते थे हम लोग? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। लॉस होता तो क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ऐसा हम लोग करते थे, आते ही अपन को। और इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखते थे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इस गुडविल के हिसाब से, अब समझना ध्यान से। जैसे कि मैं जो है बिजनेस को बाय कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। मान लो टी का बिजनेस है, टी का नहीं लेते, कोई अच्छा लेते हैं अपन। मान लो क्लॉथ का बिजनेस है, ठीक है, इसको मैं क्या करना चाहता हूं? बाय करना चाहता हूं। तो मैं क्लॉथ का बिजनेस बाय करना चाहता हूं, तो मेरा फोकस क्या रहेगा कि क्लॉथ के बिजनेस से कितनी इनकम आ रही है। क्या फोकस रहेगा मेरा? कि क्लॉथ के बिजनेस से कितनी इनकम आ रही है, या क्लॉथ के बिजनेस से कितना खर्चा है। मतलब कि क्लॉथ, अल्टीमेटली क्लॉथ को बाय एंड सेल से रिलेटेड में वो क्या चीज रहेगी? प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं क्लॉथ का बिजनेस बाय कर रहा हूं, मेरे को क्लॉथ के बिजनेस से कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर क्लॉथ बिजनेस वाला वो खुद की गुडविल को कैलकुलेट कर रहा है, तो क्या ध्यान देगा वो कि क्लॉथ में कितने का बाय किया, कितने का सेल किया, उससे संबंधित कितनी मेरे को प्रॉफिट आई, उससे संबंधित चीज देखेगा ना वो, है ना, और कोई चीज देखेगा नहीं। या कोई और भी कोई चीज अगर ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में आ गई होगी तो क्या करेगा? उसको वो रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा? रिवर्स। बात क्लियर हुई? कि क्लॉथ जैसे चाय वाला है तो क्या देखेगा कि चाय के बिजनेस से कितना है, कि चाय को बेचने से कितनी प्रॉफिट हुई, कितना एक्सपेंस हुआ। क्लियर है? क्लॉथ वाला क्या देखेगा? क्लॉथ को बेचने से कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, वो देखेगा। यानी बिजनेस से खर्चे को ही लेगा वो, अदर देन बिजनेस जो कभी कभार होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के, वो लेगा क्या? नहीं लेगा। इतनी बात समझ में आई ना? बस। अब देखो यहाँ पर मान लो ये है क्लॉथ का बिजनेस, सुनना एकदम ध्यान से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो क्या है? क्लॉथ का बिजनेस है, तो क्लॉथ का यहाँ पर क्या लिखा है? मान लो ये लिखा है क्लॉथ का ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा है क्लॉथ का नेट परचेस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको फिगर लिखते हुए चलता हूँ ताकि और क्लैरिटी आपको आए, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ क्लॉथ का ओपनिंग स्टॉक, ये लिख लेता हूँ, चलो 10,000। परचेस लिख लिया मैं, मान लो ये लिख लिया 1 लाख का परचेस। इन सबको मिला के मान लो ये भी आ गया अपना 10,000।
सेल कितने की आ गए, मान लो सेल आ गई 1,70,000 की, क्लोजिंग स्टॉक आ गया मान लो 20,000 का। मैंने किया टोटल कितना आ रहा है 170 और 20 कितना आया 190। 190 को मैं यहाँ पे लिखूंगा और 190 को यहाँ पर भी लिखूंगा, ठीक है। और 190 में से माइनस कर दूंगा ये, पहले देख लेना कि कौन सा टोटल ज्यादा आ रहा है। फिलहाल तो मेरे को मालूम था कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो 190 माइनस कर दूंगा मैं 120। देखो कितना आया 10 प्लस 1 लाख 110, 110 और 10 120, तो 170 माइनस करूंगा 120, 190 माइनस करूंगा 120 तो कितना आएगा 70। ये क्या आ गया मेरी ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर हो गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहाँ लिखूंगा बाय 70,000। अब मेरे को पूरा अपना फोकस करना कि भाई बिजनेस की प्रॉफिट कौन कौन सी है, उसको अपन ध्यान में रखेंगे, बिजनेस की प्रॉफिट कौन कौन सी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, फिलहाल तो मैं लिखते जा रहा हूँ, क्या लिखते जा रहा हूँ, देखो जो एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। पहले मैंने लिखा है यहाँ पर बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट कुछ भी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी हो सकती है। मान लो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब मेरा आपसे सवाल है, बताओ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या ये बिजनेस की इनकम है क्या? नहीं, बिजनेस की इनकम है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा काम क्या है, कपड़े बेचने का काम है। तो फिक्स्ड एसेट हम लोग रोज रोज बेचेंगे क्या? नहीं। तो जो नेट प्रॉफिट मिलेगी उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिवर्स, क्या कर देंगे अपन इसको रिवर्स। फिलहाल बात समझ में आई तो देखते जाओ। मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया रहा है आपको टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बताइए जो लॉस हुआ आपको बिजनेस से लॉस हुआ क्या? नहीं, ये किससे लॉस हुआ? आपको फिक्स्ड एसेट को बेचकर वो क्या हुआ? लॉस। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे इसको भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमको लॉस चाहिए नहीं, हमको लॉस चाहिए नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अल्टीमेटली आपको इन्फॉर्मेशन मालूम है कहां से दी रहती है, आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी रहती है यहां से, आपको लिखा रहता है यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट, या क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा लाइक 1 लाख रुपीस, और बताया रहेगा कि भाई 1 लाख रुपीस में ये प्रॉफिट शामिल है, ये लॉस शामिल है, तो आपको क्या करना है, उसका एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना ध्यान देना है, क्वेश्चन अपन करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, पर सुनना है समझना है। पहली बात क्या, इतना ही ध्यान देना है कि क्या ये बिजनेस का है या नहीं, और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। बताओ ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या बिजनेस का लॉस है? नहीं। बिजनेस का लॉस है क्या? नहीं। बिजनेस लॉस कब होता है, जब अपन क्लॉथ को कम में बेचे होते तब। क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा उसके बाद और देखो, बाय मान लो क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, क्या हुआ था कि आग लग गई थी बिजनेस में और हमको इंश्योरेंस का क्लेम मिला। कितने का क्लेम मिला? मान लो ये मिला क्लेम आपको 1 लाख रुपीस का मिला क्लेम। तो बताओ 1 लाख रुपए का क्लेम क्या बिजनेस का प्रॉफिट है क्या? नहीं। बिजनेस का प्रॉफिट कब आ जाएगी, जब क्लॉथ को बेचोगे तब। जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि कभी कभार होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो उसको हम लोग 1 लाख रुपए इसका बिजनेस का प्रॉफिट नहीं मान लेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 170 प्लस 1 लाख 170 बिजनेस की प्रॉफिट है, नहीं। ये आपको रेयरली होती है, कभी कभार होती है, इसलिए तो बिजनेस का प्रॉफिट है क्या ये? नहीं। इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और जैसे यहाँ पे लिखा है मान लो क्वेश्चन में ही टू लॉस ऑन स्टॉक बाय फायर, कि भाई स्टॉक में क्या लग गई? आग लग गई। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा मान लो 50,000 की क्या लग गई? आग लग गई। तो क्या ये बिजनेस का खर्चा है क्या? नहीं। ये भी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या दुकान में रोज रोज आग लगती है क्या? नहीं, कभी कभार लगती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? चलो उसके अलावा देखते हैं अपन कुछ और बातें। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आपको कई बार क्वेश्चन में अलग से दिया रहेगा, अलग से आपको दिया रहेगा, या फिर आपको अलग से इनकम बताई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा बाय मान लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का यूज करके वो क्या हुई? इनकम हुई। आपको नॉन ट्रेड वर्ड का लिखा यहाँ पे नॉन ट्रेड, मतलब बिजनेस की इनकम है क्या? नहीं। ये इनकम बिजनेस की है क्या? नहीं। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। तो फिर ना समझो बिजनेस की इनकम है क्या? नहीं, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। नॉन ट्रेड लिखा है ना, तो बिजनेस की इनकम नहीं है। वैसे वो क्वेश्चन में कुछ भी दिया रह सकता है जो अदर ट्रेड बिजनेस हो, लाइक आपको लिखा रहेगा, देखो नॉन ट्रेड मतलब सब आ गया। लाइक इसमें क्या दिया हो सकता है? रेंट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। रेंट मतलब क्या होता है कि भाई मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, मैंने उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरे को उससे रेंट मिला। डिविडेंड मतलब क्या होता है कि मैंने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, तो कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनी का मेरे को शेयर मिला, कंपनी को कुछ हिस्सा मिला ऐसा मान लो,
और कंपनी ने क्या दिया, प्रॉफिट दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड। जैसे पार्टनरशिप फर्म हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म, हम लोग नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट, यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं डिविडेंड। ऐसे मान लो पैसा मेरे पास बहुत ज्यादा था, मैंने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, किसी को दे दिया, तो मेरे को क्या मिला, उस पर इंटरेस्ट, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बस इतनी सी बात है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब कुछ बातें ये भी होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये देखो, इसको देख के आपको एकदम आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा बिजनेस का है, कौन सा बिजनेस का नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती। आपको मेन सीखना है यहाँ पर ग्रॉस क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में, ठीक है। आपको मेनली यहाँ सीखना है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ नहीं पूछेगा, इस चैप्टर में नहीं पूछेगा, तो कहीं और पूछ लेगा एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भाई इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। तो आपको बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया ना, यहाँ तक वापस देखो कि भाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, क्या बिजनेस की नॉर्मल है, क्या बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट है, नहीं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, क्या रोज रिसीव होता है, नहीं। नॉर्मल बिजनेस का है, नहीं। क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड, तो बोलिए रहा है कि भाई नॉन ट्रेड है, तो नॉन ट्रेड है नहीं है, तो मतलब बिजनेस का नहीं है, ट्रेड है ही नहीं, नॉन ट्रेड है, बिजनेस की बात ही नहीं आई यहाँ पर, बिजनेस की इनकम ही नहीं है ये। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट को बेचा, उस समय को लॉस हुआ, क्या है, बिजनेस का लॉस है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, क्या रोज होता है, क्या नहीं, क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। तो ऐसी चीजें जो अदर देन बिजनेस है, क्या कर देंगे अपन, एडजस्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो किसी की मैं गुडविल बाय करूंगा तो मेरे को क्या चाहिए उसकी, कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है, नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर ही मैं क्या निकालूंगा, गुडविल को निकालूंगा। ये बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ कुछ बातों को सीखते हैं अपन, जैसे कि आपको ऐसे दिया रहेगा एग्जाम में, लाइक ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लाइक क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी वैल्यू जो है क्या हो गई है, जो भी वैल्यू है ना, क्या हो गई, ओवर वैल्यूड हो गई है। अब क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, ध्यान सुनना, हमने भी देखा कि क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है, क्रेडिट में आता है। देखो मैं पूछ रहा हूं, ज्यादा सेल होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगी, ज्यादा। क्यों ऐसा, क्योंकि सेल कहां पे आ रही है, क्रेडिट में, तो ज्यादा क्रेडिट तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है। वैसे अगर ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक है तो प्रॉफिट भी क्या होगी, ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा क्रेडिट होगा उतना ज्यादा क्या आएगी हमारी प्रॉफिट। ये बात क्लियर है। जितना ज्यादा क्रेडिट होगा उतनी ज्यादा क्या आएगी हमारी प्रॉफिट। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहे कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, ये आता है क्रेडिट साइड में। कहां आता है, क्रेडिट साइड में। और मैंने क्या बोला कि भाई जितना ज्यादा क्रेडिट होगा, जितना ज्यादा क्या होगा क्रेडिट, उतनी ज्यादा क्या आएगी हमारी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी क्या हो गई, ज्यादा। तो स्टॉक का क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन। अब करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस। प्रॉफिट में से क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस। ये बात क्लियर हो गई। मतलब गलती से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या हो गया था, ज्यादा। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ जाने के कारण हमारी प्रॉफिट क्या हो गई थी, ज्यादा। तो हम लोग प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस। वैसे मान लो अगर आपको लिखा रहे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी इसका सबका आपका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ना, खाली फिलहाल समझो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पहली बात, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट में। अब क्रेडिट क्या हो गया हमारा, क्रेडिट क्या हो गया हमारा, कम, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन हो गया, तो क्रेडिट कम हो गया, तो प्रॉफिट भी क्या हो गई हमारी, कम। अब करेक्ट करना है हमको, करेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम लोग, बढ़ा देंगे। तो सपोज मान लो क्वेश्चन लिखा रहता है कि अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ठीक है। और आपको मान लो लिखी रहती है यहाँ पर प्रॉफिट, कितनी लिखी रहती है प्रॉफिट, मान लो 50,000। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होती तो प्रॉफिट में से माइनस, मतलब 50,000 माइनस कितना करेंगे हम लोग, 10,000, कितना आ जाएगा यहाँ पर 40,000, ऐसा। अब ऐसे ही मान लो अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, तो क्रेडिट कम आ गया,
क्रेडिट क्या हो गया हमारा, कम आ गया। तो प्रॉफिट क्या हो गई, कम। तो क्रेडिट करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, प्रॉफिट कितनी थी मान लो 50 प्लस कर देंगे 10, कितना आ गया 60,000 हमारी आ गई करेक्ट प्रॉफिट। बस ऐसे करना है। वैसे हम लोग क्या कर देंगे, जैसे हमारे ओपनिंग स्टॉक के बारे में दिया हुआ है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, बताओ कहां पे आता है, डेबिट में। देखो यहां पर ये देखो, जितना ज्यादा परचेस करोगे, जितना ज्यादा परचेस करोगे तो खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। तो खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगी, कम, है ना, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट क्या होगी, कम। वैसे अगर ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, डेबिट में। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जितना ज्यादा डेबिट हो पर मान लो कि ओवर वैल्यूएशन हो गया ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब क्या हो गया कि ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, डेबिट में। तो डेबिट क्या हो गया यहां पर, ज्यादा, तो प्रॉफिट क्या हो गई हमारी, कम। अब करेक्ट करना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट क्या करना है, करेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में से प्लस कर देंगे हम लोग जो भी अंडर वैल्यूएशन है। मान लो 10,000 है तो 10,000 को प्लस कर देंगे। मान लो प्रॉफिट कितनी है, 50,000 है तो प्लस कर देंगे हम लोग 10,000। पैसे लिखा रहा है मान लो अंडर वैल्यूएशन ऑफ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लिखा है मान लो ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, डेबिट में। डेबिट क्या हो गया हमारा, कम। तो प्रॉफिट हमारी क्या आ गई बताओ, ज्यादा। डेबिट का मतलब खर्चा कम, एक्सपेंस क्या हो गया, कम, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी हमारी, ज्यादा। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, डेबिट में। तो डेबिट क्या हो गया, ज्यादा, तो प्रॉफिट क्या हो गया हमारी, कम। और यहाँ पे क्या होगा, डेबिट हो गया कम, यानी खर्चा कम, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो करेक्ट करना है, करेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट में से कर देंगे माइनस, क्योंकि प्रॉफिट क्या हो गई, ज्यादा, है ना। तो प्रॉफिट से कर देंगे माइनस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सिंपल, इतना ही करना है। अब मैं ट्रिक बताता हूं, देखते जाओ। ये लिखे अपन ओपनिंग स्टॉक, ये लिखे अपन क्लोजिंग स्टॉक, बना लेना कॉलम, एग्जाम में साइड में से कॉलम बना लेना ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये लिखे अंडर वैल्यूएशन, यहां पे लिखे अपन ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन यहां पे लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। देखो करना क्या अपन को, शुरुआत से करना। अंडर में देखो पढ़ना कैसे, पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। पहले होता है कम, फिर क्या होता है, ज्यादा। कॉलम ऐसे बन जाएगा, क्या कैसे रखेंगे अपन, माइनस प्लस, सब उल्टा करना है फिर, है ना। ये प्लस लिखा तो क्या हो जाएगा, माइनस लिखा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखा तो क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने पढ़ा भी था कि भाई ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा आ गई। करेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सब प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट। सब कहां से कर रहे हैं अपन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट में से कर रहे हैं एडजस्टमेंट, है ना, सिंपल। तो इसको अच्छे से आप कर लेना। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छे से आप नोट कर लो। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आना ही है, यहाँ नहीं तो किसी और चैप्टर में कहीं ना कहीं तो पूछेगा जरूर, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक वो बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां से अपन क्या करेंगे, जब आपको मान लो, अब एक और चीज देखो, मान लो क्वेश्चन में लिखा होगा टू रेंट, मान लो 10,000, टू सैलरी कितना लिखा है 10,000 लिखा है, मान लो टू स्टेशनरी कितना लिखा है 5,000। तो ये सब मालूम है, इसको ले लेते 10। चलो ये सब हमको मालूम है कि कौन सा खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे अपन। एडजस्टमेंट कहां करेंगे, जो बिजनेस का खर्चा नहीं है। अब मान लो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला, कितना मिला प्रॉफिट, 70 और 10, 80 और 1 लाख कितना हो गया 180 और 20 कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख। तो 2 लाख में से माइनस कर देंगे अपन 2 लाख, यहाँ पे लिखा 2 लाख, यहाँ पे कितना आया 2 लाख में से अपन 50 60 70 80 90, तो 2 लाख में से माइनस करेंगे 90,000 तो कितना आया 1,10,000। ये क्या गया हमारी टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। बट जो 1,10,000 आया है, मेरा सवाल यह है कि क्या ये करेक्ट बिजनेस की प्रॉफिट है कि नहीं। ये करेक्ट बिजनेस की प्रॉफिट नहीं है, इसमें ये सब चीजें आ गई है, ये सब चीजें आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखो फिलहाल मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं, देखते जाओ।
ये है ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है 70,000 है ग्रॉस प्रॉफिट। बिजनेस का खर्चा कौन कौन सा होना चाहिए था, ये 10 10 10, मतलब 70 माइनस करेंगे अपन यहाँ पर 30, तो अल्टीमेटली 70 माइनस 30 कितना आएगा, करेक्ट प्रॉफिट कितनी है बिजनेस की, ये है करेक्ट प्रॉफिट 40,000। ठीक है, अब हम रिवर्स में पूरा एडजस्टमेंट करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 40,000। तो देखो आप दिख रहा है कि बिजनेस का खर्चा है, रेंट बिजनेस का है, ये बिजनेस का खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा है, डे टू डे लाइफ वाला है। तो 70 माइनस 30 कितना आंसर आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो हमें इन सब को इसको लेकर आपको लिखा रहेगा कि भाई 110 में ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है, ये चार्ज है, ये चार्ज, ऐसे लिखा रहा है क्वेश्चन में। हम सब क्या करेंगे, रिवर्स करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको यहां पर इनको रिमूव कर देता हूं, आपको लिखना हो तो आप लिख लो। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं और उसको समझाता हूं कि भाई हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपको जो किसी भी ईयर की प्रॉफिट में दिया रह सकता है, किसी भी ईयर की प्रॉफिट में कि भाई ये शामिल है, ये शामिल है, वो शामिल है, बस अब वो क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो देखो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कितना लिखा है 110। अब देखो मैं यहां से चलता हूं, ठीक है, रिवर्स करता हूं। ये प्रॉफिट है, मतलब कहां पे आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया, प्लस हो चुका है तो क्या कर देंगे माइनस, है ना। 10,000 क्या कर देंगे, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं पूरा, फटाफट कर रहा हूं। 10,000 को क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस किया, 10,000 गलत है, ऐड नहीं होना चाहिए था। फिर वापस यहां पर देखो कितना है, यहाँ पर 1 लाख है, क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की प्रॉफिट डे टू डे बिजनेस किया है क्या, नहीं, तो मैंने क्या कर दिया माइनस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, क्या रोज रोज प्रॉफिट होती है क्या, नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो भी 1 लाख ऐड हो चुका है, तो क्या कर दूंगा 1 लाख को भी माइनस, ये 1 लाख को भी क्या कर दूंगा मैं माइनस। उसके बाद 20,000 का लिखा हुआ है, खुद बोल रहा है कि भाई नॉन ट्रेड है, अब नॉन ट्रेड है तो हटा दो ना, बिजनेस की तो है ही नहीं, हटा देंगे। तो क्रेडिट में लिखा है प्लस हो चुका है, तो क्या कर देंगे इसका माइनस कर देंगे नॉन ट्रेड इनकम, ऐसा। अब यहां पर कौन कौन सा खर्चा है जो माइनस हो चुका है, तो क्या कर देंगे प्लस, लाइक क्या लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेचने से हमको लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, तो हमने माइनस कर दिया होगा, लॉस हो गया तो क्या कर देंगे प्लस, तो 10,000 को कर देंगे अपन प्लस। आगे का लिखा हुआ है लॉस ऑन स्टॉक बाय फायर, ये भी क्या हो गया, डेबिट में हो गया माइनस, माइनस हो गया है तो क्या कर देंगे प्लस, तो प्लस कर देंगे 50,000 को, ये हो गया प्लस। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस का है, बिजनेस का छूना भी नहीं है, बिजनेस की चीज को छूना नहीं है, बस इतना अपन कर लेंगे एडजस्ट। क्या लिखा है देखो, ना चलते 110, पहले प्लस कर लेना, देखो ये क्या हो गया 110 और ये करना 60, कितना हो गया ये 170, कितना हो गया 170। अब 170 में से कर देंगे अपन माइनस, कितना हो रहा है ये 110, ये हो गया 110, कितना आ गया अपना 60, कितना आ गया अपना 60। ठीक है, यहां पर मैं एडजस्टमेंट करके कितना आना चाहिए था, देखो यहां पर हमने क्या किया था, टोटल में मिस्टेक हल्की सी, यहां पर हुआ अपना टोटल, क्या करेंगे टोटल अपना पहले कर लेंगे प्लस वाला, है ना। तो 110 प्लस 60 कितना हुआ, ये आया 170, 170 में से करेंगे माइनस, कितना हुआ माइनस वाला 1 लाख और 10, 110 110 और 20 कितना हो गया 130। ठीक है, तो 110 माइनस किया अपन 130, कितना आया यहाँ पर 40,000, और यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया था 70,000 माइनस 30,000, तो आंसर कितना आया था हमारा 40,000। देखो मिल गया करेक्ट, ऐसा सोचना है अपन को, मतलब अल्टीमेटली आपको इतनी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिए रहेगी, उसके अलावा कुछ कुछ बातें और लिखी रहेगी। देखो एकदम सिंपल, ये देखो हमारा कौन कौन सा हो चुका है अभी तक, मैं इसको टिक कर देता हूं कि भाई ये हमारा हो चुका है, ये हो चुका है अपना डन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ये भी हो चुका है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव समझ चुके हैं क्या करना है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर समझ चुके हैं, सब रिवर्स किया। देखो अपन प्रॉफिट है प्लस हो चुका है तो माइनस, लॉस है माइनस हो चुका है तो प्लस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव प्लस हो चुका है तो माइनस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर लॉस वाले माइनस हो चुका है तो प्लस, सब रिवर्स करना है। इसके अपन ट्रिक अपन सीख चुके हैं शॉर्टकट ट्रिक में। उसके बाद यहां से अपना बचा हुआ है, देखो ये अपना हो चुका है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा हो चुका है। अब यह बचा हुआ है देखो पार्टनर सैलरी इन फ्यूचर, ये बचा हुआ है, मैनेजर सैलरी इन फ्यूचर, रेंट इंक्रीज डिक्रीज इन फ्यूचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या करना है देखो इसमें क्वेश्चन लिखा रहा है कि पार्टनर को हमको इतनी सैलरी देना है फ्यूचर में,
पार्टनर को हमको इतनी सैलरी देना है फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में हम लोग ने सोच कर रखा था कि भाई हमारी एवरेज प्रॉफिट आएगी कितनी, मान लो एग्जाम्पल की आएगी 1 लाख रुपीस में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर को आपको सैलरी देना है 10,000, कितनी देना है 10,000, तो अब अपनी एवरेज प्रॉफिट 10,000 नहीं रहेगी, हमको पार्टनर को 10,000 देना पड़ेगा सैलरी फ्यूचर में। दैट्स व्हाई अपन क्या करेंगे, 10,000 को यहाँ पर माइनस, सब कुछ एडजस्टमेंट कहां पे होगा, एवरेज प्रॉफिट में। आपको क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दी रहती है बहुत बार, लाइक सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, है ना, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो क्वेश्चन है, कैपिटलाइजेशन वाला मेथड है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट में रहता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को छूना नहीं है, इसको छूना है एवरेज प्रॉफिट को। वो तो दिया रहता है कि भाई इतना बिजनेस नॉर्मल कमाता है, तो सब एडजस्टमेंट कहां से होगा, एवरेज प्रॉफिट में से होगा एडजस्टमेंट। जैसे आपको दिया रहेगा कि मैनेजर सैलरी फ्यूचर में लिखा 10,000, तो हमारी यहाँ पर 1 लाख नहीं आएगी प्रॉफिट, इसको भी करेंगे हम लोग माइनस। समझ आ रहा है कि फ्यूचर में मैं ऐसा नहीं बोल सकता 1 लाख ही कमाऊंगा, मेरे को सैलरी देना पड़ेगा, मेरे को मैनेजर सैलरी देना पड़ेगा फ्यूचर में। जो लिखा रहेगा कि फ्यूचर में रेंट इंक्रीज हो गया, तो रेंट इंक्रीज हो गया, तो भाई मान लो एग्जाम्पल लिखा कि रेंट इंक्रीज हो गया 10,000 रुपीज से, तो मैं 1 लाख नहीं कमाऊंगा, मेरे को 10,000 और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रेंट क्या हो गया मेरा इंक्रीज, रेंट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या कर दूंगा मैं प्लस, रेंट डिक्रीज हो गया फ्यूचर में क्या हो गया फायदा, ऐसा। फिर क्या लिखा देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसी साल में ऐसा हुआ, जैसे यहां पर अपन बनाए थे अपन P&L अकाउंट, यहां पर ऐसा दिया रहेगा कि भाई हमने क्या किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या चार्ज कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया। लाइक आपने मान लो मशीन के इंस्टॉलेशन में खर्चा किया, हमने मशीन के इंस्टॉलेशन में खर्चा किया, बट हमने क्या कर दिया उसको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर चार्ज कर दिया। लाइक हमने चार्ज कर दिया रिपेयर ऑफ मशीन, लिख दिया रिपेयर ऑफ मशीन, लिख दिया, तो लिखना नहीं चाहिए था हमको, तो रिपेयर मशीन लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए, फिर क्या कर देंगे इसको प्लस, हमने गलती से खर्चा दिखा दिया, खर्चा थोड़ी तो कैपिटल है, ये क्या है कैपिटल है, तो प्लस कर देंगे, लेकिन उसका डेप्रीशिएशन माइनस करना नहीं भूलना है, क्योंकि मान लो एग्जांपल के लिए रिपेयर का जो भी है, एग्जांपल लेता हूं, मान लो रिपेयर का हम लोग जो रिपेयर ऑफ मशीन है, रिपेयर ऑफ मशीन, इसको हम प्लस करेंगे मान लो 1 लाख रुपीज से, बट इसका डेप्रीशिएशन है तो इसको हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन को, मान लो 10% है तो 10%, कितना आ गया यहाँ पे इफेक्टिवली 90,000, ऐसा। या अलग से दिखा सकते हो, ऐसा भी, ऐसा आप अगर इफेक्टिवली 90 दिखा तो भी ठीक, या ऐसा दिखाओ तो भी चलेगा ना, इफेक्ट तो वही आना है। तो रिपेयर ऑफ मशीन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो क्या लिखा क्वेश्चन में, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्होंने रेवेन्यू दिखा दिया, P&L माइनस कर दिया, कहां माइनस कर दिया, P&L माइनस कर दिया, तो क्या कर देंगे अपन यहाँ पर प्लस, समझा, क्या कर देंगे अपन यहाँ पर प्लस, इसको कर देंगे माइनस। तो ये जो है ये कहां का आइटम था, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा, एवरेज प्रॉफिट, यहाँ क्या लिखा हुआ एवरेज, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर ये जो है अपन निकाल रहे थे सिंपल प्रॉफिट, क्या निकाल रहे थे अपन एज अ सिंपल प्रॉफिट, ठीक है, क्या निकाल रहे थे हम लोग, एक सिंपल प्रॉफिट। तो ये सिंपल प्रॉफिट है किसी साल की, तो नेट प्रॉफिट में से क्या होगा, जहां समझो जितने भी पास्ट की मिस्टेक है, जितने भी पास्ट की एडजस्टमेंट है, वो उसका एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट में से, जितने भी पास्ट की एडजस्टमेंट है उसका हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे नेट प्रॉफिट में से। जितनी फ्यूचर की चीजें हैं, जितनी भी फ्यूचर की चीजें हैं, लाइक पार्टनर को सैलरी देंगे हम लोग फ्यूचर में, मैनेजर को सैलरी देंगे फ्यूचर में, रेंट का एडजस्टमेंट होगा फ्यूचर में, तो उसको हम लोग कहां से एडजस्टमेंट करेंगे, एवरेज में से एडजस्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको भी हम लोग कहां से एडजस्टमेंट करेंगे, पास्ट से ना, ये भी पास्ट से एडजस्टमेंट करेंगे, पास्ट में, कि पास्ट में से गलती हो गई थी, तो फ्यूचर के लिए कहां से एडजस्टमेंट, जब भी फ्यूचर की बात लिखी रहेगी तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से, इसमें गलती मत करना, इसमें गलती नहीं करना है। तो देखो जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं, हमने यहां पर हमारी प्रॉपर प्रॉफिट कितनी निकाली थी, 40,000 निकाली प्रॉपर प्रॉफिट। इस प्रॉपर प्रॉफिट को जो निकाला था उसको मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा एवरेज, क्या करूंगा, पूरा का पूरा एवरेज, लाइक किसी साल की आई 40, किसी साल की आई 50, किसी साल की आई 60, तो मेरा एवरेज कितना आया 40, 50, 60, एवरेज आएगा मेरा 50,000। तो इस एवरेज में से यानी कि 50,000 जो मेरा एवरेज आया है, यहां से मैं करूंगा एडजस्टमेंट, ठीक है, यहां से मैं करूंगा एडजस्टमेंट। इस 50 में से करूंगा मैं एडजस्टमेंट, क्लियर है। तो कहीं भी अपन को फ्यूचर के एडजस्टमेंट करना हो तो हम लोग किसको देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट को देखेंगे, ठीक है। तो 50 -10 -10 -10
ठीक है। और ये जो है ये कहां से एडजस्टमेंट होगा, पास्ट में से एडजस्टमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की मिस्टेक है। ठीक है, तो वहां पर जो देखे थे अपन P&L अकाउंट में, वहां पर क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो चार्ज हो चुका है यानी माइनस हो चुका है तो करेंगे प्लस, और डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस। क्लियर है? अब हम जब भी नोट्स है उसमें आपको रीड करा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अब फटाफट इसको रीड कर पाए। ठीक है, तुरंत करवाता हूं। तो देखो अब हम चालू करते हैं। अब करेगा लिखा है यहाँ पर गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला मालूम है अपन को, तो गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, तो कैसे निकलता है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। जो एडजस्टमेंट आपको बताई इतनी सारी उसी को बोलते हैं टोटल एडजस्टमेंट, यानी कि पूरा जो पास्ट की प्रॉफिट है यानी पास्ट में जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट। मान लो आपको 2022 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, लाइक प्लस माइनस जो भी हमने किया वो करेंगे। ये प्रॉफिट जो निकलेगी ये इसको बोलेंगे हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी प्लस माइनस करने के बाद जो निकलेगा उसको बोलेंगे अपन एडजस्टेड। प्लस माइनस क्या करना सीख गए, तो प्लस माइनस बोलेगा भाई कि 22 में ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो गया, 23 में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, 24 में इंश्योरेंस क्लेम रिसीट हो गया, है ना। उसको क्या करेंगे अपन एडजस्टमेंट प्लस माइनस करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे टोटल, ये निकल गया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, निकल गया अपना एवरेज प्रॉफिट। उसको यहाँ पे लिखेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स का क्वेश्चन आपको दिया रहता है। क्लियर हो गया अच्छे से? जैसे देखो एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा बेसिक सा ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये लिखा है मान लो प्रॉफिट, ये लिखा है मान लो ईयर 1 2 3, ये लिखा है प्रॉफिट कितना लिखा है मान लो 10 20 और लिखा है 40। और अब लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंक्लूड्स है तो क्या कर देंगे इसको माइनस, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट कितनी आ जाएगी। इसमें 10 प्रॉब्लम है क्या, नहीं। इसमें 20 प्रॉब्लम कुछ है क्या, नहीं। इसमें प्रॉब्लम है भाई, इसमें शामिल है प्रॉफिट शामिल है, तो क्या करेंगे 40 माइनस करेंगे 10, कितना आया 30,000, ये आ गया 30,000, बस 60,000 आ गया, सिंपल। तो निकल गया 60,000 बाय 3, ये कितना आ गया अपना 20,000 आ गया अपना एवरेज प्रॉफिट, इंटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, सिंपल। बस ऐसा ही करना है अपना क्वेश्चन में, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तब वो जो भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा करना है। सपोज मान लो इसे क्वेश्चन में लिखा रहता है, सपोज इसे क्वेश्चन में लिखा रहता कि पार्टनर्स फ्यूचर सैलरी कितना लिखा रहता है ₹10,000, तो हम लोग कहीं एडजस्टमेंट नहीं करते, हम लोग इसी में जो आया 20,000 रुपीज जो आया है इसमें से हम लोग क्या करते हैं माइनस 20,000 माइनस करते हैं पार्टनर की फ्यूचर सैलरी कितनी है 10,000। अब जो 10,000 आया है इसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, लाइक 3 साल लिखा हुआ है तो क्लियर है अच्छे से। तो जहां फ्यूचर की बात लिखी हुई है वहां पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग ऑन एवरेज इतना ही कमाने वाले, 10,000 हम कम कमाने वाले हैं, ऐसा। क्लियर हो गया? फिर क्या लिखा है यहाँ पर, मीनिंग ऑफ ईयर्स परचेस, मतलब मालूम है कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करने वाले, इसका मतलब बताया था कि भाई गुडविल का फायदा कितने साल तक मिलने वाला है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के मेथड का फॉर्मूला को मालूम है, लिखा है प्रॉफिट 3 साल की 10 20 30, कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, तो आता है अपन को तो 10 प्लस 30 प्लस 10 30 30 60 60 बाय 3 ये आ गया 20, एवरेज प्रॉफिट बचपन से निकालना आता है। और लिखा है इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट करना है गुडविल, तो 20 इंटू 3 60,000 आ गई गुडविल। अब देखो क्या लिखा है, बेसिक एडजस्टमेंट टू पास्ट प्रॉफिट, हम लोग क्या करेंगे पास्ट प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट करेंगे। लाइक देखो कोई भी गेन होगा, ऐसा गेन जो अबनॉर्मल का नेचर का है, मतलब कि क्या हो चुका है प्लस हो चुका है ना, तो क्या कर देंगे माइनस। ऐसा गेन जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, बार बार नहीं होता, लाइक फिक्स एसेट को अपने सेल वगैरह किया उससे जो गेन हुआ बार बार होता है क्या, नहीं होता, क्या कर देंगे माइनस। मैं आपको बताया था डिटेल में, है ना। वैसे अबनॉर्मल लॉस क्या हो चुका है माइनस हो चुका है, प्लस कर देंगे। नॉन रिकरिंग लॉस, ऐसा लॉस जो बार बार नहीं होता, लाइक फिक्स एसेट को बेच के लॉस हो गया मतलब कि माइनस हो चुका है, क्या कर देंगे प्लस। बस वही है जो बातें लिखी हुई है सब वही की वही है, ठीक है। उसका क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट वास्ट ट्रीटमेंट। तो अभी क्या लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट को बेचकर प्रॉफिट हुई है,
प्रॉफिट होनी चाहिए थी क्या? क्या है बिजनेस की प्रॉफिट है क्या? नहीं। तो बिजनेस की प्रॉफिट नहीं है तो क्या कर देंगे इसको अपन माइनस, देखो माइनस। वैसे ही क्या लिखा है, लॉस ड्यू टू फायर, यानी कि आग लग गई उससे लॉस हो गया, मतलब माइनस हो चुका है। होना चाहिए था क्या, बिजनेस का लॉस है क्या? नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो क्या कर देंगे प्लस। देखो यही वही कर रहा हूं मैं। फिर क्या लिखा देखो, प्रॉफिट इज 30,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन को सेल कर हमको सेल करके वो क्या हुआ प्रॉफिट। तो भाई मशीन को सेल करके प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस का प्रॉफिट है क्या? नहीं है, तो क्या कर देंगे माइनस, कितना आ गया 20। तो हम लोग को अल्टीमेटली ध्यान में क्या रखना है कि भाई बिजनेस से संबंधित हो और अब नॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, यानी कि कैलकुलेट करना है एडजस्टेड प्रॉफिट, वही निकालना अपन को आता है कि प्रॉफिट कितनी है 20,000। अब नॉर्मल लॉस ये डे टू डे लॉस होता है कि नहीं, अब नॉर्मल नेचर का, तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कितना आ गया 30,000। सिंपल है। तो इसमें बता रहा हूं प्रैक्टिस, देखो इस तरह से होती है प्रैक्टिस आपकी, पहले समझा दिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। तो क्या लिखा है, फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट, यानी कि आपको कभी भी कहां से एडजस्टमेंट करना है, फ्यूचर के बारे में कुछ लिखा हो, लाइक फ्यूचर में पार्टनर को सैलरी देना है, फ्यूचर में डायरेक्टर को कमीशन देना है, फ्यूचर में डायरेक्टर को सैलरी देना है, जहां फ्यूचर का वर्ड लिखा हो उसको हम लोग एडजस्ट करना है एवरेज प्रॉफिट में से, लाइक आपको लिखा रहेगा न्यू रिकरिंग एक्सपेंस विल अराइज, यानी कि अब पार्टनर विल बी अलाउड सैलरी ऑफ 10,000 पर एनम फ्यूचर, कि पार्टनर को फ्यूचर में खर्चा देंगे 10,000 की सैलरी देंगे, तो उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट करेंगे। तो देंगे तो खर्चा है, तो क्या कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। वैसे ही एग्जिस्टिंग रिकरिंग एक्सपेंस विल इंक्रीज, यानी कि मान लो रेंट था, रेंट पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 15, तो फ्यूचर में हम 5,000 कम कमाएंगे, तो क्या करेंगे 5,000 को माइनस, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से 5,000 कर देंगे माइनस। क्लियर हो रहा है? तो जो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है उसको एडजस्ट करना है एवरेज प्रॉफिट में से। वैसे लिखा है एग्जिस्टिंग रिकरिंग एक्सपेंडिचर, एग्जिस्टिंग रिकरिंग एक्सपेंस विल डिक्रीज, लो रेंट सैलरी थी मान लो 20 कितनी को 15 हो गई, तो फ्यूचर में हम तो सेविंग करेंगे, तो क्या कर देंगे 5,000 को प्लस। वैसे क्या लिखा है, न्यू रिकरिंग इनकम विल राइज, नई इनकम हम को होने वाली है जो बाद होने वाली है, एनुअल नेचर की है, लाइक एनुअल रेंटल इनकम ऑफ 10,000 विल रिसीव्ड इन फ्यूचर, है ना, मतलब ऐसा कुछ लिखता है कि फ्यूचर में हमको रेंट मिलने वाला है। मेनली तो हम लोग कहां पे क्या लेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, इससे फिलहाल जिसको यहाँ पर लाना नहीं चाहिए, ठीक है। उससे क्या लिखा है यहाँ पर, एग्जिस्टिंग रिकरिंग एक्सपेंस सीज और डिक्रीज, यानी क्या लिखा है, कोई इनकम अपनी होने वाली है तो क्या हो जाएगी सीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एनुअल कमीशन ऑफ 10,000 विल नॉट रिसीव्ड इन फ्यूचर, हम लोग कमीशन नहीं मिलने वाला, उसको क्या कर देंगे रिडक्ट, इसको भी नहीं लेना चाहिए, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो सिर्फ आप सिर्फ किसका देखेंगे अपन, बिजनेस की इनकम वगैरह देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है पार्टनर का रेमोनेशन, वही कि फ्यूचर को पार्टनर को रेमोनेशन देंगे तो क्या कर देंगे इसको हम लोग माइनस। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई इफ एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, पार्टनर को 10 की सैलरी देंगे फ्यूचर में, तो माइनस कर देंगे, तो फ्यूचर में 50,000 नहीं मिलेगी प्रॉफिट, पार्टनर को 10,000 देंगे तो कितने मिलेगी प्रॉफिट, 40,000 की मिलेगी प्रॉफिट, ऐसा। रंग एसी बंद कर दोगे क्या, एसी गला सूख रहा है वहां से उसको खोलो तो ऊपर वाला, नहीं वो देखो जो है ना जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी का फोटो बनाओ, सर का फोटो बना हुआ है, उसको खोल दो, हाँ खोल दो उसको, हाँ पहला, हाँ हाँ नीचे कर दो, ठीक है। तो लिखा देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऑन फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट, ये वो लिखा हुआ है, उसी तरह का ही है कि देखो एवरेज प्रॉफिट कितनी है 50,000, और लिखा है कि भाई पार्टनर को पास्ट में कमीशन नहीं मिलता था, फ्यूचर में कितना देंगे 10,000 का देंगे रेमोनेशन देंगे, फ्यूचर में 10,000 का रेमोनेशन देंगे, पास्ट में नहीं मिलता था, तो फ्यूचर में कितना मेंटेन होगी प्रॉफिट का, तो 50,000 मिल रही प्रॉफिट थी और पार्टनर को 10,000 देंगे ना अपन, तो माइनस कर देंगे, तो फ्यूचर की प्रॉफिट कितनी है 40,000, तो हम 40,000 के हिसाब से क्या निकालेंगे गुडविल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से। देखिए इस बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, फर्म द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर 30,000 40,000 50,000, लास्ट 3 साल के लिखिए फर्म की प्रॉफिट ऑफ द थर्ड ईयर इंक्लूड्स नॉन रिकरिंग गेन ऑफ 20,000, ऐसा गेन जो बार बार नहीं होता इसमें शामिल है, तो माइनस कर देंगे 50 माइनस 20 कितना आया 30,000। पार्टनर वर नॉट अलाउड एनी रेमोनेशन इन द पास्ट, पर रेमोनेशन 10,000 पर एनम इज एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में कितना मिलेगा 10,000 का उनको रेमोनेशन मिलेगा।
तो यहाँ पर कितनी निकल जाएगी हमारी प्रॉफिट, पहले 30,000 प्लस 40। देखो ये जो फ्यूचर में अपन की बात लिखा हुआ है इसको कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे। तो 30 40 का और जो 30 निकाले है इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगी उसमें से माइनस करेंगे क्या हम लोग, 10,000 का रेमुनरेशन। तो देखो 30 के प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट किया, कितना है 30 आया, एवरेज निकाला प्रॉफिट 30 40 30 निकाला एवरेज। इस एवरेज में से देखो 10,000 माइनस कर रहा है पार्टनर का रेमुनरेशन, कितना है 23,333 और मल्टीप्लाई कर देंगे टू द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट अपन करेंगे यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला अपन को आता है, कैसे निकालेंगे, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मालूम है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो क्या आता है सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये उनको अच्छे से आता ही है। देखो अपन ने कैसे पढ़ा था, अपन ऐसा पढ़ा था, देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलती है आपको मालूम है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये निकला नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है वो निकालना अच्छे से आता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस इसको निकाल लेंगे और क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा, है ना। अपन को अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि अपना सॉल्व हो जाए। तो जैसे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट कितनी है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है 30,000, तो एवरेज है 50, नॉर्मल है 30, सुपर कितना निकल गया, नॉर्मल से ऊपर सुपर, नॉर्मल से ऊपर सुपर कितना आ गया 20,000 निकल गया अपनी सुपर प्रॉफिट। फिर लिखा है कि सुपर प्रॉफिट कितनी है 20,000 है मालूम है, और लिखा है नंबर ऑफ ईयर पर कितना है 30,000, तो क्या निकालना है गुडविल, तो 20,000 इंटू 3 60,000 क्या आ गया हमारा गुडविल, सिंपल, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि भाई मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 20,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, तो क्या निकालना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो निकल जाएगा 22 लाख इंटू 10%, ये निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ करना ही नहीं है। फिर लिखा है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितनी है 50,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है 20,000 है, क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट, निकल जाएगा नॉर्मल से ऊपर सुपर। फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट बोलो या एवरेज प्रॉफिट बोलो, इसमें अंतर क्या होता है, फ्यूचर मेंटेन में मतलब एवरेज प्रॉफिट में से जो हम लोग माइनस कर रहे थे यार, पार्टनर का रेमुनरेशन फ्यूचर में देने वाले हैं, तो फ्यूचर में इतना प्रॉफिट मेंटेन करेंगे आफ्टर पार्टनर रेमुनरेशन, ऐसा। तो ये तक था, ऐसा आपको आता है, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होती। एक पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल एसेट माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, तो हमारा निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। एक क्वेश्चन है आपका बेसिक्स आपको मिलेगा, और मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, उसकी लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ठीक है। ये सब एकदम सिंपल सिंपल है, जो अपन किए ना वैसे ही है। जैसे यहाँ पे, हाँ ये सब आप आराम से कर सकते हो ना, अपन जितने अभी किए ना अपन सुपर प्रॉफिट वाले, ये सब वैसे ही है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा था, कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा हुआ था, तो इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, जैसे कि अपन यहाँ पे देखे थे अपन कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला, बस यहाँ फॉर्मूला आपको वाला लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं देख चुकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं कैपिटलाइज्ड, इसलिए इसको बोल रहे हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की इतनी वैल्यू है और बिजनेस में इतना कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, लाइक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और ये दोनों का मतलब सेम है, माइनस कर देते कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या आ जाता है हमारा गुडविल, ठीक है। वो सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे था कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालते थे हम लोग, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इस निकल जाता था हमारा गुडविल। उसके बाद अपन ने लास्ट में क्या देखा था, एन्युटी मेथड देखा था हमने लास्ट में, एन्युटी मेथड, ठीक है दोस्तों। सब सेम टू सेम रिपीट रिपीट है, इसलिए मैं वही नहीं बता रहा हूँ, सेम टू सेम रिपीट 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 है, ठीक है। और अपन इससे ज्यादा ही डिटेल में कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको क्विकली समझा दे रहा हूँ। ये आपके जो पीडीएफ है सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई ये सब डिटेल में कर चुके हैं। एक हमने देखा था एन्युटी मेथड,
एन्युटी मेथड। इसका फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। क्वेश्चन में गिवन रहेगा और ये हमको निकालना अपन को आता है, बस हो गया सॉल्व। पीडीएफ आप आराम से पढ़ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उसके हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप बताइए।